दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब आपका दिल भारी हो जाता है, दिमाग उलझनों से भर जाता है और आप खुद को कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल जंजीर आपको अपने अतीत के दर्द, रिग्रेट्स और गलत फहमियों में बांध कर रखती है। आप छोड़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर का डर और हेजिटेशन आपको आगे बढ़ने नहीं देता। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बोझ हमारे साथ क्यों रहता है? और क्या ये जरूरी है कि हम हमेशा इसे साथ लेकर चलें? दोस्तों, रीडर्स लैब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका लेखक है निक ट्रेंटन और किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाला एक सफर है। इस सफर में आप सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर की सबसे गहरी चोटों को हील किया जाए, कैसे अपने डर, गुस्से और सैडनेस को समझा जाए और छोड़ दिया जाए। ये किताब आपको वो मानसिक और इमोशनल टूल्स देगी जो आपके लाइफ को स्ट्रेस फ्री, खुशहाल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए अगर आप वो इंसान बन जाएं जो इमोशनल बैगेज से फ्री हो, जो अपने पास्ट को पकड़कर नहीं बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़े, जो अपनी फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स को अपनी ताकत बनाए और हर नए दिन को एक नए जोश के साथ जिए। क्या ये जिंदगी आपके लिए बेहतर नहीं होगी? इस ऑडियो बुक में हम कवर करेंगे वो हर एक कदम जो आपको इनर पीस, सेल्फ लव और फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टेक्निक्स की, माइंडसेट की और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज की जो आपको सिखाएंगी कि कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, गिल्ट, रिग्रेट्स और नेगेटिव थिंकिंग से खुद को बचाया जाए। तो अगर आप तैयार हैं अपने दिल और दिमाग की लड़ाई को खत्म करने, अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देने और खुद को सबसे मजबूत वर्जन बनाने के लिए, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, एक ऐसी कला जो आपके दिल को हल्का करेगी, आपके दिमाग को साफ करेगी और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे दिल और दिमाग के बीच एक अनजानी लड़ाई चल रही हो, जहां एक हिस्सा कहता है छोड़ दो, लेकिन दूसरा हिस्सा उस चीज को पकड़े रहता है जैसे उसकी जिंदगी उसी में बसती हो। ये वो जादुई लेकिन दर्दनाक एहसास है जब हम किसी पुराने रिश्ते, याद, गलती या दर्द को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर की किसी ताकत ने हमें बांध रखा होता है। हम खुद से सवाल करते हैं, क्यों ये यादें हमें पीछा नहीं छोड़ती? क्यों हम उस दर्द से खुद को आजाद नहीं कर पाते? और यही सवाल हमारे दिमाग को दिन रात घुमाते रहते हैं, हमें अंदर से तोड़ते हैं, हमारी खुशी को छीनते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हमसे जुड़े ये गहरे जज्बात और दर्द हैं, वे हमारे अंदर की ग्रोथ को क्यों रोकते हैं? निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में यही समझाया गया है कि छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि यह एक कला है, एक ऐसी कला जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिल की उलझनों को खोलें, अपने इमोशंस को समझें और धीरे धीरे उन्हें जाने दें ताकि हमारे अंदर की एनर्जी फिर से फ्लो कर सके। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हमारी ओवरथिंकिंग और पास्ट रिग्रेट्स हमारे प्रेजेंट को प्रभावित करते हैं और कैसे हम कॉन्शियस एफर्ट से इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं। निक कहते हैं कि लेटिंग गो का मतलब होता है रिजेंटमेंट, बिटरनेस और एंगर को छोड़ देना ताकि हम खुद को इमोशनल फ्रीडम दे सकें। यह फ्रीडम हमें अपने अंदर की शांति तक पहुंचाता है, जिससे हमारा मन हल्का हो जाता है और हम अपने फ्यूचर को पॉजिटिव तरीके से डिजाइन कर पाते हैं। यहां हम समझेंगे कि हमारे मन में जो भी जख्म हैं, उन्हें दबाना सॉल्यूशन नहीं, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना और उनसे हीलिंग की शुरुआत करना जरूरी है। हम सीखेंगे कि कैसे गिल्ट और रिग्रेट को बिना खुद को दोषी ठहराए छोड़ना है, क्योंकि ये दोनों ही हमारी जिंदगी की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। चैप्टर 1 में निक ट्रेंटन हमें प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी देते हैं, जैसे माइंडफुलनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल जर्नलिंग, जो हमें हमारे इनर इमोशंस को पहचानने और समझने में मदद करते हैं। ये टेक्निक्स हमें अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाने में सपोर्ट करती हैं और हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाती हैं।
हम यह भी देखेंगे कि कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हमारे अंदर की पीस को डिस्टर्ब करते हैं और हमें किस तरह से इनसे दूर रहना चाहिए या उनका सामना करना चाहिए। और सबसे खास बात, ये चैप्टर हमें यह एहसास कराएगा कि खुद से प्यार करना और अपनी खुद की वैल्यू समझना ही सबसे पहला कदम है लेटिंग गो की जर्नी में। क्योंकि जब तक हम खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम दूसरों और अपने पास्ट को छोड़ नहीं पाते। निक की इनसाइट से पता चलता है कि लेटिंग गो एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंस, सेल्फ कंपैशन और करेज की जरूरत होती है। और जैसे जैसे हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, हमारा दिमाग हल्का होगा, हमारा दिल शांति से भर जाएगा और हम अपनी जिंदगी की नई पॉसिबिलिटीज को ओपन कर पाएंगे। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे इमोशनल बैगेज हमें आगे बढ़ने से रोकता है और कैसे हम इसे छोड़कर अपने अंदर की ऊर्जा को फिर से जगाकर खुशहाल जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन इस आर्ट को सीखकर आप पाएंगे कि जिंदगी में जो कुछ भी बीत गया, उसे ग्रेसफुली छोड़ना ही असली ताकत है। और यही ताकत आपको नई खुशियों, नए रिश्तों और नए सपनों की ओर ले जाएगी। चलिए, इस चैप्टर के साथ हम अपने अंदर की जंजीरों को तोड़ने का साहस जुटाते हैं, ताकि हमारी जिंदगी फिर से खुल सके, हमारी आत्मा फिर से हल्की हो सके और हम खुद को एक नए अंदाज में, नए कॉन्फिडेंस के साथ पा सकें। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द चेस ऑफ नेगेटिविटी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी इतनी गहराई से जड़ जमा लेती है कि आप उससे निकलने का रास्ता नहीं खोज पाते? कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी एनर्जी एक अंधेरे चक्र में फंसी हुई हैं, जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द चेस ऑफ नेगेटिविटी में हम इस बात को गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों हम बार बार नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स के पीछे भागते रहते हैं और कैसे हम इस टॉक्सिक चेस को तोड़ सकते हैं ताकि हमारी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी और खुशहाली लौट सके। निक ट्रेंटन हमें बताता है कि नेगेटिविटी सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट बन जाती है जो हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ को प्रभावित करती है। जब हम खुद को लगातार ये सोचते पाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये गलतियां हो गईं या मेरा कोई फायदा नहीं, तो हमारी सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि हम खुद को चेंज करने की ताकत रखते हैं। हमें सिर्फ अपनी सोच को पहचानना और उसे चैलेंज करना सीखना होगा। इस चैप्टर में निक हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं कि कैसे हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को पहचानें, उनका सोर्स समझें और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। हम सीखेंगे कि कैसे माइंडफुल अवेयरनेस से हम अपने मन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिना जज किए कि कौन सी थॉट्स हमारी मदद कर रही हैं और कौन सी हमें रोक रही हैं। जैसे ही हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को समझने लगेंगे, हम खुद को उससे डिटैच करना सीखेंगे और उसकी पकड़ कमजोर होती जाएगी। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से हम अपने दिमाग को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पर फोकस करना सिखाते हैं, जिससे हमारे इमोशंस स्टेबलाइज होते हैं और हम बेहतर डिसीजंस लेने लगते हैं। निक हमें बताता है कि डेली एफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारी इंटरनल डायलॉग को बदल सकते हैं, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव सोचने लगेगा। हम समझेंगे कि खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकारना इस प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। इसके साथ ही इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूरी बनाना क्यों जरूरी है। जो लोग या माहौल हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हें पहचानना और अपने जीवन से निकालना हमारी मेंटल पीस के लिए जरूरी है। निक के सुझावों के मुताबिक हम ऐसे लोगों से खुद को इमोशनली और फिजिकली दूर रखकर अपनी एनर्जी बचा सकते हैं और अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस चैप्टर के दौरान हम यह भी जानेंगे कि कैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और जर्नलिंग जैसी टेक्निक्स से हम अपने मन को काल्म कर सकते हैं और नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। ये टूल्स हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाते हैं और हमें हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर करने में मदद करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ब्रेकिंग द चेस ऑफ नेगेटिविटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जहां पेशेंस, सेल्फ कंपैशन और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। हम सबके अंदर वह ताकत है जो हमें अपनी सोच और अपनी जिंदगी बदलने में मदद कर सकती है। बस हमें उसे पहचानना और नर्चर करना होता है।
जब हम इस चैप्टर में बताए गए स्टेप्स अपनाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हमारी माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होती है और हम अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर फोकस कर पाते हैं जो हमें सच में खुश और सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस पावरफुल सफर के लिए जहां हम नेगेटिविटी के पीछे भागना छोड़ेंगे, अपनी इनर पीस को पाएंगे और एक नए बेहतर वर्जन में खुद को देखेंगे जो खुद पर भरोसा करता है, जो अपने इमोशंस को समझता है और जो जिंदगी को खुलकर जीने के लिए तैयार है। चैप्टर 3, द ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को कैसे शेप करती है? आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी और पावरफुल भी है। चैप्टर 3, द ग्रोथ माइंडसेट में हम समझेंगे कि माइंडसेट का मतलब सिर्फ सोच नहीं बल्कि आपकी पूरी अप्रोच होती है। कैसे आप चैलेंजेस को देखते हैं, कैसे आप फेलियर को हैंडल करते हैं और कैसे आप खुद को लगातार बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं। निक ट्रेंटन इस चैप्टर में विस्तार से बताते हैं कि 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और टैलेंट्स जन्म से ही तय हैं और उन्हें बदलना संभव नहीं। ऐसे लोग फेलियर से डरते हैं, नई चीजें सीखने से कतराते हैं और असफलताओं को अपनी कमजोरी समझते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस को मेहनत, सीखने की लगन और लगातार प्रयास से बढ़ाया जा सकता है। वे फेलियर्स को अपनी सीख मानते हैं और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं। यह माइंडसेट न केवल पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस की कुंजी है। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन ने कई प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज दी हैं जो हमें ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करने में मदद करती हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को पहचानना होगा। क्या हम खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये सीखने लायक नहीं हूं? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। फिर हमें अपनी सेल्फ टॉक को बदलना होगा और खुद को पॉजिटिव इंकरेजिंग बातें कहना शुरू करना होगा, जैसे मैं सीख सकता हूं, गलतियां मेरी प्रोग्रेस का हिस्सा हैं और मेरी मेहनत मुझे बेहतर बनाएगी। निक बताते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी खुद के अनुभवों पर सोच विचार करना ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपनी गलतियों और सफलताओं दोनों पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस जगह इंप्रूवमेंट की जरूरत है और हम अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा गोल सेटिंग भी एक पावरफुल टूल है। हमारे गोल्स रियलिस्टिक, मेजरेबल और चैलेंजिंग होने चाहिए ताकि वे हमें मोटिवेट करें और ग्रोथ की ओर ले जाएं। निक यह भी बताते हैं कि फीडबैक लेना और उसे ओपन माइंड से स्वीकार करना ग्रोथ माइंडसेट का अहम हिस्सा है। जब हम दूसरों की राय को सुनते हैं बिना डिफेंसिव हुए तो हम अपने आप को और बेहतर बनाने के मौके पाते हैं। इसके साथ ही परसिवियरेंस यानी लगातार कोशिश करना भी जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती बल्कि लगातार प्रयास और धैर्य से आती है। इसलिए वे सेटबैक्स को हार नहीं बल्कि सीख मानते हैं और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। निक इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। हम अपने इमोशंस को बेहतर समझते हैं, दूसरों के साथ एम्पैथी रखते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और फोकस्ड रह पाते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट हमें क्रिएटिव सोच, इनोवेशन और लीडरशिप क्वालिटीज भी देता है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं कि हम सीख सकते हैं और बदल सकते हैं तो हम नए आइडियाज को अपनाने और रिस्क्स लेने से डरते नहीं हैं। यह एटीट्यूड हमारे करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में हमें एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। निक ट्रेंटन ने इस चैप्टर में कई इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स और स्टोरीज भी दी हैं जो बताते हैं कि कैसे ऑर्डिनरी लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल करते हैं। ये कहानियां हमें मोटिवेट करती हैं कि हम भी अपने लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़कर अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है। एक ऐसा तरीका जिससे हम हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने फियर्स और डाउट्स से बाहर निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर्स से डरना नहीं बल्कि उनका स्वागत करना शामिल है, क्योंकि वे हमारी लर्निंग जर्नी का हिस्सा हैं। साथ ही हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और नए एक्सपीरियंसेस को ओपन माइंड से अपनाना होगा।
निक ट्रेंटन के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हम हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हैं, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं। यह माइंडसेट हमें रेजिलियंस सिखाता है, जिससे हम हर सेटबैक के बाद वापस उठते हैं और मजबूत बनकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज फॉर लेटिंग गो। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी अंदर की उलझने, दर्द और पुराने जख्म आपके दिमाग और दिल पर एक भारी बोझ की तरह हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते? क्या कभी सोचा है कि हम अपने जीवन से उन नकारात्मक भावनाओं और अनुभवों को कैसे निकाल सकते हैं जो हमें रोकती हैं? चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज फॉर लेटिंग गो में हम इसी बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे दिमाग के अंदर छुपे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, अनकॉन्शियस बिलीफ्स और इमोशनल ब्लॉक्स हमारे लिए बंदिश बन जाते हैं और हमें अपने पुराने दुखों, गलतियों और रिग्रेट से छुटकारा पाने से रोकते हैं। निक ट्रेंटन इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप उन स्ट्रैटेजीज को समझाते हैं जो हमारे दिमाग की इन बंदिशों को तोड़ने में हमारी मदद करेंगी, ताकि हम इनर पीस और इमोशनल फ्रीडम पा सकें। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने आप को समझना, अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करना। जब हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं तो हम उन पैटर्न्स को पहचान पाते हैं जो हमें बांधे हुए हैं। जैसे अक्सर हम डिनायल यानी इनकार की स्थिति में रहते हैं, जो असली समस्या को स्वीकारने से रोकता है, या फिर अवॉइडेंस, जिसमें हम डर या दर्द से बचने के लिए अपने इमोशंस को दबा देते हैं। ट्रेंटन बताते हैं कि हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम सच को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और अपनी इमोशनल नीड्स को। इसके बाद आते हैं माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे पावरफुल टूल्स, जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कला सिखाते हैं। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स के चक्रव्यूह से बाहर आ जाता है और हम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्वर की तरह देख पाते हैं, न कि उनका बंदी। इससे हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स कंट्रोलेबल बन जाता है और हम अपने अंदर एक शांति महसूस करते हैं जो हमें हीलिंग के रास्ते पर ले जाती है। इसके अलावा निक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT की कुछ टेक्निक्स भी शेयर करते हैं, जिनकी मदद से हम अपने डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न्स को चैलेंज कर सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड बिलीफ से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम खुद से कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता को बदलकर मैं सीखने के लिए तैयार हूं कर देना। एक और बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी है फॉरगिवनेस, जो निक इस चैप्टर में विस्तार से बताते हैं। फॉरगिवनेस केवल दूसरों को माफ करना नहीं, बल्कि खुद को भी माफ करने की प्रक्रिया है। जब हम अपने ऊपर जो गिल्ट या शेम रखते हैं उसे छोड़ देते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम अपनी जिंदगी की अगली फेज की ओर बढ़ पाते हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स EFT या टैपिंग जैसी बॉडी बेस्ड थेरेपीज का जिक्र भी है, जो स्ट्रेस और इमोशनल ब्लॉकेजेस को कम करने में मदद करती हैं। निक बताते हैं कि कैसे कुछ सिंपल टैपिंग सीक्वेंसेस आपके मन और शरीर को सिंक कर सकते हैं और हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में जर्नलिंग यानी लिखने की भी महत्ता बताई गई है। जब हम अपने इमोशंस, फियर्स और होप्स को लिखते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है। हमारे सबकॉन्शियस से बहुत सी बातें सरफेस होती हैं और हम बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। इसके साथ ही सोशल सपोर्ट सिस्टम का रोल भी बेहद अहम बताया गया है। दोस्त, परिवार या किसी ट्रस्टेड थेरेपिस्ट से बात करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना हीलिंग को फास्ट ट्रैक करता है। आइसोलेशन या लोनलीनेस से निकलकर कनेक्शन बनाना हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड में छुपे ट्रॉमा, लिमिटिंग बिलीफ्स और नेगेटिव कंडीशनिंग को आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रांसफॉर्म करना संभव है। जब हम ये साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो हम पाते हैं कि पुराना दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, हमारा मन हल्का हो रहा है और हम नए कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का हर सेक्शन इस बात पर फोकस करता है कि कैसे हम अपनी मानसिकता को रीसेट कर सकते हैं, अपने अंदर छुपी एनर्जी को अनलॉक कर सकते हैं और इमोशनल वुंड्स को हील कर सकते हैं। निक के इंसाइट्स आपको सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी देंगे, जिनसे आप खुद की इमोशनल वेलबीइंग पर काम कर सकेंगे। चाहे वो डेली मेडिटेशन हो, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स
या फिर EFT टैपिंग। ये सभी टूल्स मिलकर एक ऐसा फाउंडेशन बनाते हैं जो आपको साइकोलॉजिकल फ्रीडम की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने मन के बंधनों से बाहर निकलना चाहते हैं, पास्ट के बोझ को छोड़ना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में पीस, हैप्पीनेस और क्लैरिटी लाना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर लेटिंग गो आपका सबसे बड़ा सहारा होगा। यह चैप्टर आपको इनर हीलिंग की वो चाबी देगा जिससे आप अपने दिमाग और दिल को जोड़ पाएंगे, अपने इमोशंस को समझ पाएंगे और फाइनली अपने आप को पूरा महसूस कर पाएंगे। निक ट्रेंटन के इन टेक्निक्स को अपनाकर आप एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ेंगे जहां फियर, रिजेंटमेंट और नेगेटिविटी की जगह फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी आएगी। याद रखिए, लेटिंग गो का मतलब केवल भूल जाना नहीं है, बल्कि खुद को वो स्पेस देना है जहां आप ग्रो कर सकें, हील कर सकें और खुश रह सकें। यह चैप्टर आपको सिखाएगा कि साइकोलॉजिकल टूल्स और स्ट्रैटेजीज के जरिए आप कैसे अपनी जिंदगी में इमोशनल बैलेंस ला सकते हैं और कैसे अपने पुराने दर्द को छोड़कर एक नए, हल्के और खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तैयार हो जाइए इस नए सफर के लिए, क्योंकि जब आप अपनी मन की गहराइयों को समझना शुरू करेंगे तो आपको अपनी जिंदगी में एक नई क्लैरिटी, एक नई स्ट्रेंथ और एक नई फ्रीडम महसूस होगी। यह चैप्टर आपकी जिंदगी में इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है, जो आपको पास्ट की जंजीरों से मुक्त कर एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाएगा। बस आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने इमोशंस को समझना है और लेटिंग गो की इस कला को सीखकर एक नई शुरुआत करनी है। यह चैप्टर आपकी जिंदगी की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल सकता है अगर आप इसे दिल से अपनाएं और अपनी ग्रोथ जर्नी को आगे बढ़ाएं। चैप्टर 5, मूविंग बियॉन्ड द हर्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिल के उस गहरे दर्द को महसूस किया है जो बार बार आपके अंदर उठता है, जिसे भूलना या छोड़ पाना इतना मुश्किल लगता है कि लगता है जैसे वो आपकी पूरी जिंदगी को जकड़ के रखता है? क्या कभी आपने सोचा है कि वह पुराना दर्द, चाहे वह किसी टूटे रिश्ते का हो, किसी बुरी घटना का या किसी ऐसी उम्मीद का जो कभी पूरी नहीं हुई, आखिर क्यों हमें इतनी देर तक परेशान करता रहता है? चैप्टर 5, मूविंग बियॉन्ड द हर्ट में हम ठीक इसी जटिल और दर्दनाक पहलू पर चर्चा करेंगे, जहां निक ट्रेंटन हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने अंदर छुपे पुराने जख्मों को समझकर, स्वीकार करके और सही तरीके से हील करके अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बार हम अपने दिल के जख्मों को दबाकर रख देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम उनका सामना करेंगे तो शायद और भी ज्यादा टूट जाएंगे, या फिर ये दुनिया हमें कमजोर समझेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि दर्द को दबाना या इग्नोर करना कभी भी हीलिंग का रास्ता नहीं होता। असली ताकत तब आती है जब हम अपने दर्द को एक्नॉलेज करते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसे सही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि दर्द को समझना और उससे गुजरना एक बहादुरी की निशानी है। यह कोई वीकनेस नहीं, बल्कि हमारी अंदर की ताकत को पहचानने का तरीका है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपने इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करके रिलीज किया जाए, चाहे वह रोने के माध्यम से हो, लिखने के जरिए हो या अपने किसी करीबी दोस्त या थेरेपिस्ट से बात करके। निक ने इस चैप्टर में सेल्फ कंपैशन को हीलिंग का सबसे बड़ा हथियार बताया है। जब हम अपने आप को दया और प्यार देना सीखते हैं, तब हम अपने गलतियों और कमजोरियों को भी स्वीकार कर पाते हैं। यही एक्सेप्टेंस हमें इमोशनल बर्डन से मुक्त करता है और हमें अपने आप से जुड़ने में मदद करता है। जितना हम खुद से प्यार करेंगे, उतना ही हमें अपने दर्द को हील करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही निक बताते हैं कि कैसे एंगर, रिजेंटमेंट और बिटरनेस हमारे हीलिंग जर्नी में सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, इसलिए इन्हें सही तरीके से संभालना बेहद जरूरी है। इस चैप्टर में कई प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी गई हैं जो हमें अपने गुस्से और दर्द को कंट्रोल करने में मदद करेंगी, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो हमें तनाव कम करने में सहायता करती हैं, गाइडेड इमेजरी जो हमें पॉजिटिव मेंटल स्पेस में ले जाती है और रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हमारे शरीर और मन को आराम देती हैं। जब हम ये टेक्निक्स नियमित रूप से अपनाते हैं तो हम न सिर्फ अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, बल्कि अपने अंदर एक शांति और क्लैरिटी भी महसूस करते हैं जो हीलिंग प्रोसेस को तेज करती है। निक ट्रेंटन फॉरगिवनेस की भी बड़ी अहमियत बताते हैं।
न सिर्फ दूसरों को माफ करने के लिए बल्कि खुद को माफ करने के लिए भी। खुद को माफ करना मतलब है कि हम अपने पास्ट मिस्टेक्स को समझें, उनसे सीखें और फिर बिना गिल्ट और शेम के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम होता है, क्योंकि गिल्ट और सेल्फ ब्लेम हमें अपने अतीत की जंजीरों में बांध कर रखते हैं। निक कहते हैं कि जब हम खुद को माफ कर देते हैं तो हम अपने दिल को हल्का कर देते हैं और हीलिंग के लिए जगह बनाते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कभी कभी हर्ट इतना गहरा होता है कि हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। यह बिल्कुल सामान्य और जरूरी बात है। थेरेपी, काउंसलिंग या सपोर्ट ग्रुप्स हमारे हीलिंग जर्नी को आसान और प्रभावी बना सकते हैं। एक थेरेपिस्ट हमें हमारे इमोशंस को समझने, नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने और हेल्थियर कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने में मदद कर सकता है। अगर हम अकेले इस दर्द से नहीं निकल पा रहे हैं तो मदद लेना हमारी ताकत का परिचायक है, न कि कमजोरी का। मूविंग बियॉन्ड द हर्ट चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने पुराने दर्द को छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन में नए रिश्तों और अवसरों के लिए जगह बनाते हैं। पुरानी चोटों और गलतियों को छोड़कर हम इमोशनल फ्रीडम पा सकते हैं, जिससे हमारा मन खुलता है, हम खुश रहने लगते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निक ट्रेंटन इस बात पर जोर देते हैं कि हीलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस नहीं। इसमें पेशेंस और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, बस कंसिस्टेंट सेल्फ लव और ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। यह चैप्टर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से भरा हुआ है, जैसे कि जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स, जहां आप अपने इमोशंस, फियर्स और होप्स को लिखकर क्लैरिटी पा सकते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कला सिखाती हैं, और पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। निक ये भी बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे डेली रिचुअल्स हमारे इमोशनल वुंड्स को हील कर सकते हैं और हमें धीरे धीरे एक खुशहाल, शांत और मजबूत इंसान बना सकते हैं। निक ट्रेंटन की यह बात बेहद महत्वपूर्ण है कि हर्ट को छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने आप को वह जगह दें जहां हम ग्रो कर सकें, हील कर सकें और खुश रह सकें। यह चैप्टर हमें दिखाता है कि इमोशनल वुंड्स को छोड़कर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, जिसमें फियर, रिजेंटमेंट और नेगेटिविटी की जगह फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने दिल के पुराने दर्द को पीछे छोड़कर खुद को हील करके अपनी जिंदगी में खुशी और शांति लाना चाहते हैं, तो मूविंग बियॉन्ड द हर्ट चैप्टर आपकी सबसे बड़ी मदद करेगा। यह चैप्टर आपको इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की वो चाबी देगा जिससे आप अपने पास्ट के बोझ से मुक्त होकर एक नई, ब्राइटर और होपफुल जिंदगी की ओर बढ़ सकेंगे। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने इमोशंस को समझना है और लेटिंग गो की इस कला को अपनाना है। याद रखिए, हीलिंग कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। यह चैप्टर आपके लिए उस सफर की शुरुआत है जहां आप अपने दिल के दर्द से ऊपर उठकर एक नई रोशनी और नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आप इस चैप्टर की टीचिंग्स को अपनाएंगे तो पाएंगे कि खुद से प्यार करना, खुद को माफ करना और अपने पुराने दर्द को छोड़ना संभव है। और यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। आपका दिल हल्का होगा, आपका मन शांत होगा और आपकी जिंदगी एक नई दिशा और एक नई शुरुआत पाएगी। यही मूविंग बियॉन्ड द हर्ट का मकसद है, आपको अपने अतीत की जंजीरों से मुक्त कर एक खुशहाल, स्वतंत्र और सफल भविष्य की तरफ ले जाना। इस चैप्टर के साथ आपका हीलिंग जर्नी एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगा और आपकी जिंदगी में वह ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसकी आप हमेशा से तलाश में थे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे लेटिंग गो की कला हमें अपने पुराने दर्द, गलतियों और नेगेटिव इमोशन से मुक्त कर सकती है, जिससे हम एक नई शुरुआत कर सकें और अपने जीवन में शांति और खुशी ला सकें। ये सिर्फ एक किताब का मैसेज नहीं बल्कि एक पावरफुल जिंदगी बदलने वाला सच है, जिसे अपनाकर आप खुद की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे रीडर्स लैब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग किताबों के समरीज जो आपके सोचने का तरीका बदलेंगे और आपको अपनी जिंदगी में बेहतर बनना सिखाएंगे।
नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस चैप्टर से सबसे ज्यादा जुड़ पाए या कौन सी बात आपके दिल को छू गई। आपकी फीडबैक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत आपसे होती है। तो आज ही अपने पुराने बोझ को छोड़िए, लेट गो करना सीखिए और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जिसकी आप हमेशा से कल्पना करते रहे हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, आगे बढ़ते रहें और अपनी लाइफ को शानदार बनाएं।